अब जो आदमी, मैं तो बड़ा झूठ कभी बोलता नहीं था, कभी कभी ऐसा आदमी ओवर स्पष्ट वक्ता भी हो जाता है और अहंकार में दूसरों को दुखाता है, या नहीं तो उसी में उसका जीवन सत्यानाश है। सच भी क्यों बोलना, धर्म भी क्यों करना, कर्तव्य क्यों करना, क्योंकि आपको आत्मा होना है। और किसी भी चीज से आप इस तरह से बंधन में फंस जाएं और उससे आपको सीरियसनेस आ जाए, आप बुढ़ा जाए, इसको बुढ़ाना है, उससे कोई फायदा नहीं। सो धर्म जो है वो आदमी को बिल्कुल पूरी तरह से एकदम जमा देता है, जैसे आइसक्रीम नहीं जम जाती ऐसे जमता है। और शक्ति का संचार कैसे, उसका आनंद कैसे लोग उठा, तो उन्होंने रंग वगैरह खेलना शुरू किया। रंग भी सारे जो रंग है आप देखिए कि रंग भी देवी के रंग है, सातों चक्रों के रंग से रंग खेला जाता है। सारे चक्र के रंग ही अपने ऊपर सुखा लो, खेलो, उल्लास, आह्लाद, आनंद। गंभीरता पूर्वक बैठने कौन सी जरूरत है, अगर आप परमात्मा को पाए तो खुश। वल्लभाचार्य के पास एक बार सुखदास जी गए और उनसे अपना रोना, बेचारे वो पार नहीं थे तो रोते रहते तो रोना शुरू करा। तो वल्लभाचार्य तो साक्षात श्री कृष्ण ही अंशा थे, तो उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा काहे गिगियावत हो, समझ नहीं आया कि मैं गिगियाते क्यों। तो इसके लिए गिगियाने के लिए और कई शब्द नहीं मिलेगा आपको कि हर समय ये रोने की क्या जरूरत है। परमात्मा के प्रेम में आदमी आनंद विभोर हो जाए, लेकिन ये अंदर से आने वाली एक आह्लाददायी शक्ति है जिससे होना चाहिए, न कि ये कि बहुत से लोग आजकल ढोलकी लेकर के और बजाती फिरते हरे राम हरे कृष्ण उस तरह की चीज नहीं। ये उसकी कॉपी है, जो मैंने कल कहा कि रियलिटी और कॉन्सेप्ट में बहुत है। जो असलियत है उसमें आदमी विभोर होकर के खुश होता है, उसमें कोई अश्लीलता नहीं, कोई गंदगी नहीं है, उसमें कोई जानबूझ करके नाटककारी नहीं, अंदर ही से आदमी खुश होकर के आह्लाद और उल्लास को महसूस करता है। और वही चीज जो है बाद में अनेक आघातों से भी दुखदायी हो गई। सब धर्मों में इसी प्रकार होते हैं। जैसे कि मुसलमानों में आपने देखा है कि वो लोग मारते हैं अपने, खाए हुसैन हम न हुए, सुना? मैंने रोने वाला धर्म ये धर्म है। जब धर्म में रोना है धर्म में क्या बतानेगा, ऐसे तो रोना ही होता है। सो दुख पाने वाला और दुख देने वाला धर्म हो नहीं सकता। लेकिन ये सब धर्मों में ऐसी बातें आ गई, हिंदू धर्म में भी आ गई। मैंने ये कि जो आदमी बिल्कुल मरगिल्ला वही बड़ा भारी साधु संत मानने लगा। मेरे को मरगिल्ला होना चाहिए, उसकी हालत ये होनी चाहिए कि उसको एक उद्विग्नता होनी चाहिए और वो ऐसी दशा में होना चाहिए कि आधा पागल आधा अच्छा। कभी भी उठा डांस करना शुरू कर दिया या कभी रोने को बैठ गया, दुबला पतला हड्डियां उसकी पिछका हुआ, 50 उसमें झुर्रियां पड़ी हुई, आंखें बिल्कुल बलक के जैसे बाहर, तेज तंदुरुस्ती चौपट और हर तरह की उसके दुर्दशा। ऐसा आदमी कभी भी धार्मिक नहीं, प्रसन्न नहीं, खिली हुई तबियत, खुला हुआ हृदय और प्रकाश जैसे उसके अंदर। तो क्या आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन ले जाना? तो होली के साथ हम बात, जैसे मैंने कल कहा, आज से यही तय कर रहे हैं कि अब होली जो है वो दिवाली हो जाएगी। इसका आनंद जो है विभोर, होली का आनंद सीमित, जबकि अब एक ही होली का जला,
लेकिन फिर वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को कहता है। जैसे हर आदमी, चाहे वो चमार हो, भंगी हो, घर में कोई भी हो, तो जैसे हमारे खानदान में लखनऊ जहाँ से रहने वाले जमींदार लोग हैं, तो मजाक नहीं कि जमींदार बेचारे अंदर भी आ रहे हैं घर के अंदर। वैसे तो इन लोग के ऐसे कि तुम दहलीज छे क्यों आए, ये हर उनकी दीपा है। लेकिन होली के रोज चाहे फिर कोई भी हो, मालिक हो चाहे नौकर हो चाहे कोई, सब आपस में होली खेलते। यहाँ तक कि मालिक के कपड़े भी फाड़े तो उनको कुछ नहीं कहता होली के रोज। और इस तरह से एक समाजवाद और एक सामाजिक खुशी का त्योहार अपने देश में। पर जैसे कि होली में भी आदमी फिर एक नीचे स्तर पर उतरने लग जाता है, अश्लीलता पे आ जाता है। ऐसे हर एक जगह होता ही, हर चीज सड़ने से, सड़न इसलिए आती है कि उसमें जीवंतता नहीं। अगर चीज में जीवंतता हो तो चीज में सड़े। और इस तरह से जब होने लग जाता है तो वही चीज बहुत ही गंदी और बुरी दिखाने लगती। जब होली का त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाने लगा, तिलक वगैरह लोगों ने उसका बड़ा विरोध किया, क्योंकि लोग की गाली गलौज गंदी बातें, क्योंकि यूपी के लोगों को वहाँ भैया लोग कहते हैं, और महाराष्ट्र में मराठी में गालियां है ही नहीं करीबन नहीं। और ये सब जो गालियां होती हैं गंदी गंदी, तो ये सब मराठी लोग भी हिंदी की गाली देते, क्योंकि जब उनके आने तो उन्होंने यही रिपोर्ट किया। और अधिकतर गालियां हिंदी की बोलते हैं, और मराठी की गालियां तो कुछ होती नहीं है। और या तो फारसी लोग भी बहुत गालियां देते, और हमारे पंजाब की भी गालियां कुछ कुछ होती हैं, वो भी काफी बम्बई में चलती हैं। सो ये गाली गलौच आदि चीजें जो है, ये है कि अंदर की जो भड़ास है उसको निकाल दीजिए वगैरह वगैरह कहते हैं। इसको निकाल देने से अच्छा होता है, पर ये बड़ी रॉन्ग थी। ये कभी निकलती नहीं, ये जबान पे चढ़ जाता। हमने देखा है कि हमारे हस्बैंड तो जमींदार फैमिली के हैं, सिवाय हमारे हस्बैंड छोड़ के वहाँ हर आदमी गाली के सिवा बात ही नहीं, मतलब बड़ों में भी उनको गाली देने में कुछ लगता नहीं, पट से गाली देते। एक हमारे पति ऐसे आते हैं, सब सुचारू रूप से आते, कभी भी उनके मुंह से मैंने गाली नहीं किसी के लिए। आज तक कभी उन्होंने किसी को गाली देती मैंने सुना नहीं, विशेष बात। लेकिन उनके घर में अगर किसी बात करते वक्त एक दो गाली नहीं दी तो वो सोचते उन्होंने प्रेम ही नहीं जताया। वहाँ तरीका ये है कि दोस्त को मिलेंगे तो 50 पहले गाली देंगे, उसके बाद फिर गले लगेंगे। तो वो यही चीज से फिर वो चढ़ जाती गाली। उसका नुकसान भी बहुत हो जाता है। ऐसी चीजें अगर चढ़ रहा है जीभ पे तो जिह्वा में शक्ति नष्ट हो जाती है। जिह्वा का आदर नहीं होने से आप जो बोलते हैं वही झूठ होगा। जो आदमी मुंह से गाली नहीं देता है उसके जिह्वा पे शक्ति होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि भाषण करते करते कहना भी होता है तो मैं ठिठक जाती हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि जो बातें जैसे ईसा मसीह ने कही थी कि सुअर के आगे मोती नहीं डालना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में सुअर शब्द जो है ये गाली है और बहुत बुरी गाली है, और मराठी में नहीं, पर तो भी थोड़ी सी है पर ज्यादा नहीं। पर अंग्रेजी भाषा में बोलते वक्त में नहीं बोलती, हिंदी में बोलते हो ठीक है सुअर कुछ करो तो ज्यादा से ज्यादा तय होगा कि बेवकूफ, लेकिन वहां पे बहुत गंदा शब्द होता है। इस तरह से जहां जहां जिस तरह का व्यवहार है उसकी मर्यादा रखते हुए आदमी को रहना चाहिए, नहीं तो जिह्वा जो है वो नष्ट हो जाए। जिह्वा की शक्ति जो सरस्वती की है वो नष्ट हो जाती है। इस Hey, everybody.